नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आपका मेरे गार्डनिंग चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा-सा अलग टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में कि क्या प्लांट्स हमारे लिए शुभ और अशुभ होते हैं? आपको लगता है कि क्या प्लांट हमारे लिए अशुभ हो सकते हैं? बहुत से लोग बोलते हैं ना कि कांटे वाले पेड़ नहीं लगाने चाहिए घर में, कांटे वाले पेड़ नहीं लगाने चाहिए। लेकिन गुलाब में भी तो कांटे होते हैं, तब भी हम उसको लगाते हैं ना घर में अपने। तो क्या गुलाब का लगाना अशुभ है इसका मतलब? और हम ज़्यादातर गुलाब तो सबके घरों में ही पाया जाता है। तो दोस्तों, मैं तो मानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई प्लांट हमारे लिए अशुभ होता है। जो हमें नेचर ने चीज़ दी है, भगवान ने हमें चीज़ दी है, तो वो तो अशुभ हो ही नहीं सकती, है ना। कांटे वाले पौधे तो बहुत सारे होते हैं, गुलाब है, धतूरा है। और तभी भी हम धतूरा लगाते हैं अपने प्लांट्स में, अपने घर में धतूरा लगाते हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो ऐसा कुछ मानना नहीं है कि कांटे वाली चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। अभी देखो, ये देखो, ये इसमें भी कांटे होते हैं। बेलपत्र में देखो कितने कांटे हैं, तभी भी हम इसकी पूजा करते हैं और इसको अपने घरों में लगाते हैं। तो ये क्या अशुभ हो गया? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि हमें ये चीज़ अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, इसको लगाना चाहिए। तो कांटे वाले पौधे कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि घर में नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वो जड़ ज़्यादा पकड़ लेते हैं। अगर वो पेड़ ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसको आप किसी पार्क वगैरह में लगा लीजिए, क्योंकि ये बेलपत्र जो है बड़ी जगह का पौधा है, तो ये जगह ज़्यादा मांगता है। तो ये गमले में जो है अच्छे से बढ़ नहीं पाता है, तो इसलिए बोलते होंगे इसको कि इसको पार्क में लगाना चाहिए। नेक्स्ट बोलते हैं दोस्तों, दूध वाला पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। जिन पत्तों में से दूध निकलता है वो पौधा नहीं लगाना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा आंकड़े का पौधा। अब ये मैं पार्क में से ही लेके आई थी, इसकी कटिंग लेके आई थी मैं। 2 साल हो गए हैं मेरे पास लगे हुए, और इसमें से फूल भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जब इसके पत्ते को हम तोड़ते हैं तो एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जो कि ये भगवान शिव को बहुत पसंद है, ये वाला आंकड़े का पौधा। इसके पत्ते वगैरह, इसके फूल वगैरह भगवान शिव को चढ़ते हैं। तो क्या आंकड़े का पौधा हमें घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें से दूध निकलता है, दूध जैसा कुछ पदार्थ निकलता है, लिक्विड सा। अब अगर दूध जैसा पदार्थ निकलता है तो हम फिर चंपा भी लगाते हैं ना घर में। हम अपने घर में चंपा भी लगाते हैं, चंपे का पौधा लगाते हैं, उसके पत्तियों में से भी तो दूध निकलता है। तो क्या वो भी नहीं लगाना चाहिए हमें अपने घर में? और ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं दोस्तों। एक बार मैंने अपने घर में इमली का पौधा लगाया था, ऐसे ही अनजाने में लगा दिया था मैंने घर में। और सच में वो इतना सुंदर लग रहा था ना लगा हुआ घर में। उसकी पत्तियाँ इतनी खट्टी खट्टी होती थी, मैं अक्सर चटनी में डालती थी। लेकिन सब बोलने लगे कि इमली का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, घर में नहीं लगाना चाहिए। तो मैं इसको निकाल के जो है पार्क में लगाया ही। बोलते हैं कि इमली का पौधा अशुभ होता है, घर में नहीं लगाना चाहिए। तो मैं इसको निकाल के पार्क में लगाया ही, लेकिन पार्क में बेचारा वो चला नहीं और वो बेचारा मर गया। तो मेरे को बड़ा दुख लगा कि मेरे घर में पूरा बड़ा पौधा था, वो काफ़ी अच्छा हो गया था, काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहा था। और इतना बड़ा पौधा मैं पार्क में लगा के, लेकिन वो बाई चांस की बात है कि नहीं चला वहाँ पे। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि इतना बड़ा पौधा हो गया था, वो इतने टाइम से मेरे पास था, और मैं उसका मैंने जीवन ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे कुछ पौधे होते हैं कि जिनको हमें घर में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। कुछ बोलते हैं केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए घर में। लेकिन अगर कुछ चीज़ें होती हैं, अगर उनका हम अच्छे से ध्यान रखें कि केले का पौधा जो है थोड़ा सफाई मांगता है। सफाई तो वैसे हम अपने गार्डन में करते ही रहते हैं। अब मंदिरों में तो ऐसे ही लगा देते हैं, मंदिरों में कौन सा वो अच्छे से सफाई करते हैं क्या? जब पौधे लगाते हैं पानी भी उतना दिया जाता है उसमें। तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ें गलत हैं कि शुभ अशुभ क्या होता है, प्लांट्स हमारी ज़िंदगी में अशुभ प्रभाव डालते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भगवान ने हमें चीज़ें दी हैं, नेचर ने जो हमें चीज़ें दी हैं, वो हमारी भलाई के लिए ही दी हैं, और हमें उनका अच्छे से रखना चाहिए, रख रखाव करना चाहिए। पौधे क्या मांगते हैं? सिर्फ पानी और खाद तो मांगते हैं, बाकी और तो कुछ नहीं मांगते ना हमारे से, बल्कि हमें देते ही हैं वो सब कुछ, है ना। तो कुछ चीज़ें थी मेरे पास जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैंने वो शेयर की। अभी देखो, हम
ज़्यादातर गार्डनर नींबू का पौधा लगाते हैं अपने घर में। ये देखिए नींबू के पौधे में कितने कांटे बने हुए हैं, है ना? क्योंकि हमें फल देता है इसलिए इसको हम अपने घर में लगाते हैं। और ये नींबू का पौधा मैंने कोई ख़रीदा नहीं है। जैसे हम कंपोस्ट बनाते हैं तो उसी से ये लगा हुआ है। इसमें फ्रूटिंग तो कोई हो ही नहीं है अभी तक, पर ये है कि ग्रीनरी तो दे ही रहा है ना, ग्रीनरी दे रहा है। तो प्लांट्स तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई उनको लगाने से, अगर हमारा जीवन भगवान ने दिया है और हमारी गृहस्थी हमें दी है, तो थोड़ी बहुत बीमारी, हारी बीमारी, लड़ाई झगड़ा तो ये सब तो घर में होता ही है। जब हम इंसानी हैं, हम इंसान हैं, तो ये सब चीज़ तो होती हैं, लड़ाई झगड़ा, हारी बीमारी। तो मैं तो बोलती हूँ कि प्लांट्स हमारे जीवन में जो है हमेशा सकारात्मक प्रभाव लाते हैं, हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं हमारे साथ ही बड़े बड़े होते हैं, अच्छे लगते हैं घर में लगे हुए। तो प्लांट्स जो है घर में ज़रूर लगाइए। बहुत से बोलते हैं पीपल का पौधा मत लगाइए घर में। पीपल का तो सोचते हैं कि भाई नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो तो ज़मीन का पौधा है, पर बहुत से लोग मैंने देखे हैं पीपल का पौधा भी लगाते हैं अपने घरों में। तो आज मेरी छोटी सी जानकारी थी जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाने के लिए। अब ऐसे तो शमी का पौधा भी है, वो भी लोग घरों में लगाते हैं, जबकि उसमें भी कांटे निकलते हैं। बहुत सारे पौधे होते हैं जो हम अपने घरों में लगाते हैं और उसमें कांटे निकलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मिर्ची का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। पता नहीं, सबकी अलग अलग राय होती है। मैं तो अपनी मन की करती हूँ मैं नहीं सुनती किसी की भी कि भाई नहीं लगाना चाहिए। पर कभी कभी जब ज़्यादा बोलते हैं घर में लोग कि ये नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं लगाना चाहिए, तब थोड़ा मन में डाउट होता है कि चलो भाई सब बोल रहे हैं तो हटा दो इसको। अभी मैंने केले का पौधा लगाया हुआ है, सर्दियों में लगाया था और काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहा है वो। उसमें से काफ़ी पब्स भी निकल गए हैं उसके, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा केले का पौधा और इसमें से काफ़ी छोटे छोटे रनर भी निकले हुए हैं जो कि मैंने निकाल दिए हैं, दूसरों को बांट दिए हैं। फिर भी लोग बोलते हैं केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए। मैंने लगाया हुआ है और इससे कोई ज़्यादा मेरे को वो नहीं पड़ रहा है कि भाई मेरे घर में बीमारियां आ रही हैं या फिर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक है, अच्छा चल रहा है और काफ़ी मेरे को बड़ी खुशी हुई है क्योंकि मेरे पास केले का पौधा नहीं था। बस थोड़ा सा ना दिशाओं का थोड़ा सा बोलते हैं कि ये चीज़ों में थोड़ा दिशाओं के बारे में होता है कि इन दिशा में लगाना चाहिए, तभी अच्छा प्रभाव रहता है। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी शेयरिंग शुभ और अशुभ के बारे में। जो मेरे पास प्लांट्स हैं मैंने उन्हीं के बारे में डिस्कस किया है, जो मेरे पास नहीं है मैंने उनके बारे में डिस्कस नहीं किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।